अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सुपर टेस्टी दम का गोश्त। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसके अंदर बहुत कम मसालों से ये बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ kg मटन लिया है मैंने। इसके अंदर फिर मैं डालूँगी घी भी डालूँगी और ऑयल भी डालूँगी, दोनों डालेंगे इसके अंदर। आप देखिएगा बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। घी डालूँगी पहले 4 टेबल स्पून। इसके अंदर बहुत कम मसाले हैं, सिर्फ 3-4 मसालों से ये बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। ऑयल भी डाल दिया इसके अंदर, दोनों डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑयल और घी के अंदर इसको मटन को फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद। अच्छी तरह इसको पकाएं लहसुन अदरक के साथ। इसको हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो दूर हो जाए। अच्छा सा मटन का कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखें इसका कलर चेंज हो गया। इसके अंदर काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे और इसको भी डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको अब देखें इसका कलर भी चेंज हो। इसको हमने इतना भुना है जिंजर गार्लिक के साथ, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर स्लाइस किए हुए, छोटे साइज़ के हैं तो 7-8 ले लें। टमाटरों को भी डाल के अच्छी तरह भूनेंगे इसके साथ, प्याज के साथ मटन को। देखिएगा बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार ये दम का गोश्त बनता है। इसके अंदर अब मैं 1 कप दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद भी मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। नमक ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्चें। देखें इसके अंदर ना ज़्यादा मिर्चें हैं ना ज़्यादा मसाले हैं। लाल मिर्चें डाल दी। लाल मिर्चें डालने के बाद भी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें मसाले डालने के बाद। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप पानी। डाल के मिक्स करें। 1 कप डाल दिया दोबारा से, 2 कप टोटल पानी डाला है इसके अंदर अभी। और मैं इसको अब कवर कर दूँगी। लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर करा है 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे बाद आप खोल के देख लें। अगर आपका गोश्त के अंदर पानी कम लग रहा है तो आप डाल के दोबारा इसको कवर कर दें ताकि जब तक अच्छी तरह मटन पक जाए, प्याज टमाटर अच्छी तरह पक जाएं। अगर आपको लग रहा है 1 घंटे के बाद आप खोल के इसको देखें। अगर आपको लगे कि इसके अंदर गोश्त मटन कच्चा है, इसको कवर कर दें फिर दोबारा से पानी डाल के। इतना इसको पकाएंगे ताकि मटन अच्छी तरह पक जाए। देखें मटन अच्छी तरह पक गया है। प्याज टमाटर भी अच्छी तरह पक गए हैं। इतना इसको पकाएंगे। इसका घी और तेल जो हमने डाला है दोनों, इसके अंदर घी और तेल वो ऊपर आ जाए, अच्छी तरह भून जाए। देखिए भुन रहा है ये, इसका घी और तेल ऊपर आ गया है। मैंने इसको इतना पकाएंगे कि इसका मटन अच्छी तरह गल जाए, तेल ऊपर आ जाए। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। जब इसके ऊपर तेल ऊपर आ जाए, लास्ट आखिर के अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। देखें इसके अंदर ना कोई ज़्यादा मिर्चें थी, ना कुटी हुई मिर्चें डाली, ना बहुत ज़्यादा मसाले डाले।
देखें सिर्फ कितने कम मसालों के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार टेस्टी दम का गोश्त रेडी है। बस डाल के इसको मिक्स करें गरम मसाला का ब्लैक पेपर डालने के बाद, और इसको आप चपाती के साथ सर्व करिएगा। देखें इसका तेल और घी जो हमने डाला है दोनों पर आ गया है। इसको अब हम सर्व करेंगे। इसके साथ आप सैलेड सर्व कर सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने बकरीद की रेसिपीज़ भी आपको सिखाई हैं, चिकन की भी रेसिपीज़ सिखाई हैं, डिज़र्ट भी सिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ सिखाई हैं। ज़रूर पेज पे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त सा सुपर टेस्टी दम का गोश्त तैयार है, कम मसालों के साथ टेस्टी सुपर मज़ेदार। अल्लाह हाफिज़।